1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था, तो किस आधार पर हुआ था, उसका क्या फायदा मिला? मैं बात फायदे नुकसान की नहीं कर रहा। जब हम एक समाज में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, तो समाज या देश संविधान के अनुरूप चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। हम कुछ जंगल में नहीं रह रहे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसने ज्यादा चिल्ला दिया उसको खाना मिल गया, जो शांत है चुपचाप रहता है उसको दबाते जाओ। तो हम एक देश में रह रहे हैं, एक समाज में रह रहे हैं, जिसको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। 1947 के अंदर जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, जब इसका बंटवारा हुआ, तो उसका आधार ये था कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू का मतलब हिंदू के साथ में जुड़ी हुई हमारे जो मत थे, जैसे सिख भाई हमारे, जैन हमारे, ये सब सिंधु में आ जाते हैं कि हिंदू और मुसलमान नदी के दो किनारे हैं जो कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिए धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया जाता है। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो गया, तो इसमें फिर समान, जो अभी ये समान सिविल कोड लेके आ रहे हैं, यूसीसी लेके आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कहां से आ जाता है? ये करके तो आप सीधा सीधा मुसलमान को इस देश का नागरिक घोषित कर रहे हो। एक तरफ तो आप सीएए एनआरसी लेके आ रहे हो। भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान निर्माता है, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच दी हुई है, जो इतिहास के अंदर है, आप देख सकते हो कि जब तक पाकिस्तान से एक एक हिंदू, सिख, जैन नहीं आ जाता, और जब तक हिंदुस्तान में से एक एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता, तब तक इस बंटवारे का कोई भी औचित्य नहीं है। आप ना तो सब डॉक्टर अम्बेडकर की मान रहे हो, खुद संविधान बनाते हो, उसी संविधान के खुद ही परखच्चे उड़ा देते हो आप। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो चुका है, तो इधर उधर क्यों भाग रहे हो? काहे की समान शिक्षा, काहे का यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस चीज का हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो है ही है भैया, वो मुसलमान राष्ट्र बन गया क्या? पाकिस्तान सेकुलर कंट्री है, बंटवारा दोनों का हुआ था ना। और उसी टाइम पीरियड में 2-4 साल के आगे पीछे जितनी भी कंट्री अंग्रेजों ने कब्जे में की हुई थी, जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, इससे अब पता चल जाएगा कितनी कंट्री उनके गुलाम थी उनकी। ये सभी कंट्री उसी 2-4-6 साल के ड्यूरेशन के अंदर, उस पीरियड के अंदर सारी की सारी आजाद हुई हैं। लेकिन एक ही ऐसा देश था जिसका धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, वो था हमारा देश। 8% मुसलमान देश में फिर भी रह गए। 22% मुसलमान को आपने 35% धरती दे दी, देश काट के दे दिया। उस 22% में से 8% फिर यहीं रह गए। वहां कितने गए जी? 14%। और 8% आज फिर 17% हो गए, हमारी छाती पे बैठे हुए हैं। अगर इनको यहीं पे रखना था तो बंटवारा क्यों किया आपने जी? आपने जो बंटवारा किया था, क्या वो समस्या सॉल्व होगी पाकिस्तान बनने से? अगर वो समस्या जस की तस खड़ी हुई है, एक नए पाकिस्तान की मांग उठ रही है, तो फिर उससे बंटवारा करने की क्या जरूरत थी आपको? बंटवारा करके वहां से हिंदू आपने एक एक जातो कन्वर्ट कर दिया इस्लाम के अंदर, जा आपने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। इधर हिंदुस्तान के अंदर आप 8% जाके 16% हो गए, और इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा उनको राइट्स दे दिए गए कि आज बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, जो हिंदू राष्ट्र है, जिसको साजिश के तहत सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया बाद में संविधान में, जिसको साजिश के तहत धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, उस देश के अंदर आज बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ा रहा है कि हमें अल्पसंख्यक समाज, जो जहां का नागरिक ही नहीं है, जो 1947 में जहां की नागरिकता उसकी खत्म हो चुकी है, जो जहां का नागरिक ही नहीं है, लेकिन उसको इतना सिर पे चढ़ा दिया गया है, हमारे सिर पे बैठा दिया गया है कि बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ा रहा है कि भाई हमें इनके समान अधिकार दे दो। ये क्या विडंबना है? ये कहां लेके जा रहे हैं हमारे नेता हमारे देश को? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पहले हमारे दिमाग में एक रोशनी की किरण थी कि ये बीजेपी आएगी, ये थोड़ा हिंदू माइंडेड है, ये है वो है, ये कुछ करेंगे। अब सोच के साथ कहना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल भी किसी तरह से भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम क्रिटिसाइज कर भी नहीं सकते। लेकिन हम निराश जरूर हुए हैं कि 9 साल के अंदर आपने क्या किया। आप जो मैनिफेस्टो के अंदर आप लेके आए थे, गौ हत्या बंद करेंगे, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं जाना चाहता, गौ हत्या बंद करेंगे, हिंदू मंदिरों को, मठ मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करेंगे, तो इसके लिए आपको कौन रोक रहे भाई?
हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारा पैसा है, हमारे पैसे को आप सबका साथ सबका विकास में लगा रहे हो। हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो गरीब समाज है, किसी भी तबके का हिंदू गरीब है, वो 5-5 किलो चावल की बोरी के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो हमारे पैसे को फ्री करके सरकार के कब्जे से हमारा एक सनातन मठ बना के उस पैसे को, जो हमारा हिंदू गरीब है, जो गरीबी की रेखा से भी नीचे एक कीड़े मकोड़ों वाला जीवन यापन कर रहा है, हमारे पैसे से आप हमारे समाज का कल्याण करो ना भाई। गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी है, वो सारा पैसा अपना सिख समाज में खर्च कर रही है। मुसलमानों को तो मन मर्जी है, 2-2 कानून का मजा ले रहे हैं। वो हिंदू कानून का भी मजा ले रहे हैं, हिंदुस्तानी कानून का भी, और शरीयत का कानून का मजा ले रहे हैं। जब उन्होंने क्राइम करके कोई सजा लेनी होती है तो उनको हिंदुस्तान का कानून याद आता है, तो कोई सजा है ही नहीं है। जब उन्हें मौज मस्ती करनी होती है फिर वो शरीयत का कानून ले आते हैं। 4 शादियां करनी है, 20 बच्चे पैदा करने हैं, हम तो जी शरीयत के हिसाब से चलेंगे। हिजाब पहनना है, हम तो जी शरीयत के हिसाब से चलेंगे। जो भी अयाशी करनी है तो अपने कानून के हिसाब से चलेंगे। जब ये चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो इस्लाम में सजा है कि इनके हाथ काट दो, फिर जे हिंदुस्तान के कानून पे आ जाते हैं, क्योंकि वहां सजा है ही नहीं। पहले तो दोषी प्रूव नहीं होता। अगर मुसलमान बलात्कार करता है तो सजा भी तो इस्लाम के हिसाब से ले। इस्लाम में क्या है कि उसको पत्थर मार मार के मार दो, लेकिन उस टाइम पे ये सजा लेते हैं हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से। मतलब जिनकी नागरिकता ही नहीं है, 1947 में जिनका राइट ही खत्म हो चुका है, उनको आपने डबल मजा दे रखा है, जहां पे अनलिमिटेड मजा दे रखा है। सेक्युलर शब्द धर्म, ये कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है ना कि जिसको धर्म से अपेक्षा ना हो वो धर्मनिरपेक्ष। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस देश में ऐसा कौन सा बंदा है जिसको धर्म से अपेक्षा नहीं है? हम तो मार रखे हैं धर्म ने। हर बंदे का अपना धर्म है, हर बंदा किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। हर बंदा धर्म के नाम पे मारकाट मचा रखी है हर बंदे ने। क्या ये धर्मनिरपेक्ष देश है? ये बहुत धर्मी देश है। आपने जो शब्द हैं उनके अर्थ बिगाड़ रखे हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से कोई अपेक्षा नहीं, ये नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हर बंदे को आक्षेप है धर्म से, हर बंदे को धर्म से मतलब है, हर बंदा धर्म से जुड़ा हुआ है। आज अगर मैं हिंदू नहीं हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मंदिर पे कोई पत्थर मार दे, मुझे क्या दिक्कत है जी? आज मुसलमान अगर इस्लाम को नहीं मानता, मुसलमान नहीं है, तो मस्जिद के ऊपर कोई मूत रहे या कोई कुछ कर रहा है तो उसको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्च के ऊपर एक पत्थर पड़ जाता है, पूरी दिल्ली को आग लगा दी जाती है, ये क्यों हो रहा है? अगर वो धर्मनिरपेक्ष है तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? बहुत धर्मी देश है। हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, धर्म बदल जाता है। तो पहले तो इसे शब्दों के अर्थ में ठीक करने पड़ेंगे, जो हमें गुमराह किया जा रहा है। जी अभी हिंदू राष्ट्र बनाना है जी, अरे हिंदू राष्ट्र तो है भाई, पहले से ही है। हम हिंदुओं को एहसास करना है कि हम हिंदू कब बनेंगे, जब देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ है, संविधान के अंदर है। और संविधान के अंदर हमारे जो हमारी संविधान की किताब है उसके ऊपर सबसे पहले राम दरबार की फोटो है। उसके अंदर एक भी फोटो, मुझे क्रिश्चियन का चिन्ह, कोई मुसलमान का चिन्ह, कोई बौद्ध का एक भी चिन्ह दिखा दो मेरे को। क्योंकि उस टाइम पे बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था तो संविधान भी हिंदू ही बना था। बाद में इसमें ऐसे पूरी दुनिया का कौन सा संविधान है जिसमें 105 संशोधन हो चुके हो? इतना कच्चा संविधान है हमारा, 105 तो संशोधन हो चुके हैं इसमें, उसके बावजूद भी किसी को सजा नहीं होती। तो हमें इन चीजों पे पहले तो हमें अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी। देश हिंदू ही है, हमें हिंदू बनने की जरूरत है। बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, जिस मुसलमान का इस देश में कोई राइट ही नहीं है उसके लिए आप यूसीसी लेके आ रहे हो। आप एक झटके में उनका वोट का राइट खत्म करो, उनको जाने के लिए जहां से बोलो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आओ। जैसे चाइना में हुआ था कि एक जनरेशन पूरी की पूरी खत्म कर दी थी। मतलब मेरे को आप ये बता दीजिए कि पिछले 20 साल के अंदर आपने क्या तरक्की कर ली? हाँ, आप नंबर 1 बन गए कि पूरे विश्व के अंदर, आप आबादी के अंदर नंबर 1 बन गए, पॉपुलेशन के अंदर। और कौन सी तरक्की कर ली आपने जी? 4 जहाज ज्यादा खरीद लिए, 4 पनडुब्बियां ज्यादा खरीद ली। ठीक है, मोदी जी ने इकोनॉमी बहुत अच्छी कर दी, जो उनकी कूटनीति है, विदेश नीति है, बहुत सफल है। लेकिन देश के अंदर जिसने इनको वोट डाली है, जिस हिंदू समाज ने जो 70 साल से ऐसी तैसी जिसकी कांग्रेस ने फेर रखी थी, उस अपने समाज के लिए क्या किया? मैं नहीं चाहता कि आप हिंदू को कोई प्रायोरिटी दो, मैं बिल्कुल डिमांड नहीं कर रहा।
मैं कहता हूं 1947 के अंदर जिस आधार के ऊपर ये बंटवारा देश का हुआ था, जिस देश में जिस आधार के ऊपर देश के टुकड़े हुए थे, आप उस संविधान को लागू करो। क्या मेरी डिमांड गलत है जी? आप इसमें नई नई चीजें ऐड करते जा रहे हो। जिसका जहां रहने का ही अधिकार नहीं है उसको स्मार्ट सिविल कोड में लेके आ रहे हो। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो मंदिर भी हमारे हैं। जो 3 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं मंदिरों को तोड़ के ऊपर है जी, वो सारे के सारे हमारे हैं। जब हिंदू राष्ट्र है तो बात भी तो वही, कानून भी तो वही लागू होगा जो हिंदू चाहेगा। जब पाकिस्तान को अपने मुस्लिम राष्ट्र बना दिया है तो वहां वही लोग हो रहे हैं जो मुस्लिम चाह रहे हैं। तो अगर वही बात हिंदू जहां करता है तो वो कम्युनल हो जाता है। आप क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमें? आप सभी मस्जिदों की खुदाई करवाइए। अगर शिव निकले तो हमारे, शव निकले तो आपका। अरे दबाते हो ना मुर्दे को, तो शव कोई निकलेगा ना उसमें से। हजारों साल तक हड्डियों का कोई ना कोई ढांचा होता है ना, स्केलेटन होता है ना। अगर कोई ना कोई दबा हुआ उसमें निकलता है तो ठीक है आपका। अगर नीचे किसी मंदिर के चिन्ह मिलते हैं, शिव निकलते हैं तो हमारे, शव निकले तो आपका ले लो। लेकिन ये नहीं चलने वाला। चिंगारी अब शुरू हुई है, 16 बनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनेगा। लेकिन ये जो गुमराह कर रहे हैं, हमारे ही लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है यूसीसी की, स्मार्ट सिविल कोड लाने की। वो समान है ही नहीं। उनको तो एक ही काम है, जिहाद करना, दुनिया के ऊपर गाजी बन के इस्लामी राज कायम करना। आप उनकी, मैं कहता हूं, मैं मुसलमान को बिल्कुल गाली देने के पक्ष में नहीं, मैं मुसलमान को क्रिटिसाइज करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जो वो मदरसे में पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, उसको सार्वजनिक करने में क्या प्रॉब्लम है? जो पढ़ाई उनको पढ़ाई जाती है मदरसे के अंदर, उनके दिमाग में जो जहर पढ़ा जाता है, 74 शिक्षा बोर्ड है हिंदुस्तान के अंदर, सबका आपको लिटरेचर, हमें पता तो चले उनके अंदर क्या जहर भरा जाता है। पढ़ाई के अंदर उनको क्या पढ़ाया जाता है? जो हर बंदा, देखो, जिस धर्म को मानता है उसका फॉलोअर होता है। ईसाई हैं, यीशु मसीह ने कुर्बानी दी जी, प्यार बांटा जी, हम प्यार के बंदे हैं जी। हिंदू ने तो त्याग और सारा कुछ, राम जी का राज देख लो, जैसे भाइयों में प्रेम था, जैसे भी रामायण में था। हम हमारे राम को फॉलो कर रहे हैं, जे अपने मोहम्मद को फॉलो करते हैं। मोहम्मद की जीवनी क्या थी? मोहम्मद ने कुरान में क्या शिक्षा दी है? रामायण आप कहीं से खरीद के पढ़ लो, महाभारत गीता कहीं से खरीद के पढ़ लो, बाइबल भी आप कहां खरीद के पढ़ लो। इस्लाम के अंदर कुरान इनको क्या शिक्षा दे रही है? धर्म के तौर के ऊपर मदरसे में बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है? क्या उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? अगर उसमें जो आयत लिखी गई है कि रोजा रखने के बाद कोई काफिर मिले, यानी कि गैर मुस्लिम मिले, उसे जान से मार दो, अगर कुरान में ये बात लिखी गई है तो क्या ये बात ठीक है? अगर कुरान के अंदर ये लिखा गया है कि जो इस्लाम को मानता है, जो मुसलमान है, वो आपका भाई है, बाकी सब काफिर है, तो क्या ये ठीक है? क्या इन चीजों को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप दिन में 5 बार एक बंदे के दिमाग में ये भरोगे कि जिसको तुम मानते हो वो ही श्रेष्ठ है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, बाकी किसी की, भगवान की, किसी यीशु मसीह की, किसी धर्म की कोई औकात नहीं है। एक दिन में 5 बार आप एक बच्चे के जहर में, एक बंदे के दिमाग में जो जहर भरोगे, तो वो भाईचारे के साथ, किसी के साथ कैसे रह सकता है? अगर भाईचारा था तो इतने मंदिर क्यों टूटे? अगर भाईचारा था तो नालंदा विश्वविद्यालय क्यों फूका गया? अगर भाईचारा था तो 1947 का बंटवारा क्यों हुआ? हमें क्यों भाईचारे का लालीबाप दे रहे हैं आप? यही बोलना चाह रहा हूं कि पहले तो हमें अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी। हम कब गलत दिशा में जा रहे हैं? हमारे धर्मगुरु भी हमें गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। पहले तो अपनी दिशा हिंदू समाज को तय करनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। जिस बात के लिए 1947 का बंटवारा हुआ था, हमें वो संविधान चाहिए, इसके कम हमें कोई मंजूर नहीं। जय हिंद, जय भारत।